आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता जो मुलायम सिंह यादव जी थे, जब एक रेप कांड हुआ था, उन्होंने कहा था कि बच्चे हैं, गलती हो गई, इनको माफ़ कर दिया। देखिए, जो आप समस्याएं बता रहे हैं, ये समस्याओं को दूर करने के लिए ही जनप्रतिनिधि चुना जाता है और उनको बजट दिया जाता है। किया नहीं है। हमारी ये प्राथमिकता है कि शाहगंज को पहली बार हम जिला बनवाएं और बाईपास भी तुरंत उसके बाद हम काम चालू करें। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं 365 शाहगंज विधानसभा से बीजेपी प्लस निषाद पार्टी प्रत्याशी रमेश सिंह, जो कि हरिवंश सिंह के पुत्र हैं, प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद रहे, कद्दावर नेता रहे, जिनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं हरिवंश सिंह की। उनके पुत्र रमेश सिंह जो लगातार चौपाल लगा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जनता संपर्क कर रहे हैं। ऐसे शाहगंज विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे खुटहन से पट्टी जाने वाला रोड हो या फिर शाहगंज नगर पालिका की हालत हो, तार की हालत हो, सड़क की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे रमेश सिंह जी? देखिए, ये समस्याओं को दूर करने की शैलेंद्र यादव ललई से ये बात बार बार कह रहे हैं कि सरकार हमारी नहीं, भले हम विधायक हैं। देखिए, जो आप समस्याएं बता रहे हैं, ये समस्याओं को दूर करने के लिए ही जनप्रतिनिधि चुना जाता है और उनको बजट दिया जाता है। क्या माननीय शैलेंद्र यादव जी ये कहना चाहते हैं कि पिछले 5 सालों में उनको कोई बजट ही नहीं मिला है? ये गलत बोल रहे हैं वो। आप उनसे ये पूछिए कि जो उनको बजट मिलता था, जो उनकी निधि उनकी आती थी, वो उन्होंने कहाँ लगाया है। जैसे जाम को लेकर भी शाहगंज में एक बड़ी समस्या बनी रही, तो क्या बाईपास को लेकर कुछ आपने सोचा है? देखिए, हमारा एक एजेंडा है कि हम सर्वप्रथम तो पहले शाहगंज को ज़िले के रूप में घोषित कराना, और द्वितीय शाहगंज में जो जाम लग रहा है, आज तक जितने जो हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ बन के हो रहे हैं, हर बार यही वादा करते हैं कि हम बाईपास बनवा देंगे, हम शाहगंज को ज़िला बनवा देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने कोई उसके लिए प्रयास किया नहीं है। हमारी ये प्राथमिकता है कि शाहगंज को पहली बार हम जिला बनवाएं और बाईपास भी तुरंत उसके बाद हम काम चालू करवाएं। अगर इस विधानसभा की बात की जाए तो पिछले 20 सालों से समाजवादी कब्जे में रही है। 10 साल जगदीश सोनकर रहे, फिर 10 साल शैलेंद्र यादव ललई रहे। तो क्या आपके लिए बड़ी चुनौती होगी? नहीं, मेरे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है ये। और आम जनमानस आज शैलेंद्र यादव से ऊब चुका है, और जो उन्होंने पिछले 10 सालों से 20 सालों से विधानसभा का निरंतर शोषण किया है, आज आम जनमानस जाग चुका है और चुनाव रमेश सिंह नहीं, आज आम जनमानस रमेश सिंह बन के चुनाव लड़ रहा है। आपकी तरफ से जो सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है कि प्रदेश सुरक्षित, महिलाएं सुरक्षित, गुंडा माफिया है तो प्रदेश छोड़कर भाग गए या वो जेलों में है, लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अजय मिश्रा टेनी का उदाहरण दे दिया जाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या अजय मिश्रा टेनी के ऊपर? टेनी उनके पुत्र, उनका उदाहरण विपक्ष देने लगता है। नहीं, उनके पुत्र तो जेल में ही है ना। और क्या चाहते हैं? विपक्ष कहता है कि उनको बचाया जा रहा था। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता जो मुलायम सिंह यादव जी थे, जब एक रेप कांड हुआ था, उन्होंने कहा था कि बच्चे हैं, गलती हो गई, इनको माफ़ कर दिया जाए। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ नहीं हो सकती है। और जहाँ तक रहा कि टेनी जी के लड़के का बात जाए, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ नहीं हो सकती है। और जहाँ तक रहा कि टेनी जी के लड़के का बात, और वो जेल में है, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, और जैसा कोर्ट आदेश दिशा निर्देश देगी, ये सबको मान्य है। आपने जैसे मुलायम सिंह का जिक्र किया, जो भी आरोप उन पर लगते हैं वो सीधे कह देते हैं नई सपा। दुर्भाग्य है, नई सपा नहीं है, सपा हवा है। अब सपा वपा कुछ नहीं, सपा ख़त्म हो गई है। आज मुख्य रूप से आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल निषाद राज पार्टी और अपना दल के साथ में जुड़ चुका है। आज जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आने वाले 10 तारीख को आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 350 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल जीतेगी। डॉक्टर संजय निषाद, योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य बड़े बड़े जो है कि आला कमान के साथ कब शाहगंज में रोड शो करेंगे? कब उनका जनता कब तक उनका इंतज़ार करे? देखिए, ये हमारा प्रयास है कि हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी
संभवतः ये 4 तारीख को आएंगे यहाँ शाहगंज की जनता को संबोधित करने के लिए। परसों 2 तारीख को मनोज तिवारी जी आ रहे हैं यहाँ पट्टी क्षेत्र में, और डॉक्टर साहब का भी कार्यक्रम बहुत जल्द लग जाएगा। तो इस समय हमारे साथ मौजूद थे रमेश सिंह, जो कि बीजेपी प्लस निषाद पार्टी से थाली के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार रोड शो, भ्रमण, जन संपर्क, चौपाल लगा रहे हैं, लगातार दिन रात एक किए हुए हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे भी कहीं और किसी और स्थान पर मिलेंगे।